किसी ने क्या खूब कहा है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सातारकर। आज उस 24 साल के लड़के की कहानी यहां पर हम सुनेंगे। एक लड़का था जो एक सेठ के पास नौकरी किया करता है, घर में अकेला रहता है, शाम को घर आता है और घर आकर अपने लिए खाना बनाता है और चिंतित होकर सो जाता है। उस लड़के को लगता है कि मेरी जिंदगी कैसी है, क्या है, मुझे जिंदगी में सुकून कब मिलेगा, मुझे जिंदगी में ये कब मिलेगा। चिंतित रहता था। सुबह काम पे जाता है और रात को जब वापस आता है तो वापस आकर वो क्या करता है, अपने लिए 4 चपातियां बनाता है। और आज के दिन भी वो घर आया, घर आने के बाद उसने खाना बनाया और खाने में 4 चपातियां बनाता है। लेकिन जब वो 4 चपातियां लेकर अपने कमरे में आया तो क्या देखता है कि 4 में से 3 चपातियां रह गई। थोड़ा आश्चर्य हुआ कि चपाती कहां गई, खैर पता नहीं चला। अगले दिन भी वही बात हुई, रात को 4 चपातियां बनाई, लेकर कमरे में आया, 1 चपाती फिर गायब। मन में विचार करता है क्या कोई भूत आ गया है। लेकिन फिर कहते हैं कि कल मैं पूरा ध्यान रखूंगा वो चपाती जाती कहां पर है। आज फिर रात को वापस आकर उसने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसने जब अपनी थाली को लेकर जा रहा था तो क्या देखता है कि एक मोटा सा चूहा आया और उस चूहे ने चपाती को उठाकर लेके जाने लगा। तो उस लड़के ने कहा, भाई रुक, मैं आगे ही बहुत परेशान हूं, तू मेरी चपाती, मेरे हिस्से की रोटी क्यों खाता है। तो उस चूहे ने उस लड़के से कहा, तू तो कमा सकता है, अच्छी तेरी नौकरी लगी हुई है, फिर चिंतित क्यों है। लड़के ने कहा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन सवालों का जवाब चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलता कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। चूहे ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, जाओ गौतम बुद्ध से जाकर मिलकर आओ। वो एक ऐसे शख्स तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो उस लड़के ने 4-5 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए वो चल पड़ता है। चलते चलते रात हुई। अब रात को कहीं पर ठहरना था तो सामने एक हवेली दिखाई देती है। उस हवेली में जाकर वो लड़का रहता है। हवेली की मालकिन ने पूछा, रे बेटा कहां जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूं। तो उस महिला ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या करने जा रहे हो। लड़के ने कहा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं। तो उस महिला ने कहा, बेटा जब तुम गौतम बुद्ध से मिलोगे तो मेरा भी एक प्रश्न साथ में लेते जाओ, मेरा भी प्रश्न पूछते आना। वो प्रश्न क्या था कि मेरी लड़की 20 साल की हो चुकी है, 20 साल से वो कुछ बोली नहीं है, वो कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछकर अवश्य आऊंगा। अब गौतम बुद्ध से मिलने के लिए वो लड़का और चलता है। पहाड़ी रास्ता आ गया, चलते चलते हांफता है, थक जाता है, कब पहुंचूंगा, कहीं देर ना हो जाए। तो सामने से एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं। क्या करने के लिए जा रहे हो। मैं अपना प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं। तो जादूगर ने कहा, बेटा मेरा भी एक प्रश्न है, तुम उनसे पूछ आना, मैं तुम्हें ये पहाड़ी रास्ता पार करवा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लड़के ने कहा, प्रश्न बताइए कौन सा पूछना है। जादूगर ने कहा कि मैं अरसों से, बरसों से यहां पर तपस्या करने के लिए बैठा हुआ हूं, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। लड़के ने कहा, ठीक, मैं आपका प्रश्न भी पूछाऊंगा। उस जादूगर ने छड़ी घुमाई, वो लड़का पहाड़ी रास्ता पार कर जाता है। अब आगे आई नदी। उस नदी को पार करके जाना था तो सामने से एक कछुआ मिला। वो कछुआ कहता है कि बेटा कहां जा रहे हो। उस लड़के ने पुनः वही बात दोहराई, मैं गौतम बुद्ध से जा रहा हूं, प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं। तो कछुए ने कहा, भाई मेरा भी एक प्रश्न है, वो भी पूछते आना। लड़के ने कहा, बोलिए आपका क्या प्रश्न है। तो कछुए ने कहा कि मैं बरसों से ड्रैगन बनना चाहता हूं,
मैं ड्रैगन कब बनूंगा, ये प्रश्न आप गौतम बुद्ध से पूछते हैं ना। वो बात वहां पर समाप्त हुई। लड़के को कछुए ने अपनी पीठ पर बिठाया और नदी को पार करवा दिया। अब लड़का थोड़ा सा चला और गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। अब गौतम बुद्ध के पास जब वो लड़का पहुंचा, गौतम बुद्ध वहां पर सत्संग कर रहे थे और सत्संग समाप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि जिसके जो प्रश्न है प्रश्न पूछिए, लेकिन एक नियम है, मैं उस व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा। अब वो लड़का थोड़ा सा मायूस सा हुआ, क्योंकि एक महिला का प्रश्न, दूसरा जादूगर का प्रश्न और तीसरा कछुए का प्रश्न और चौथा स्वयं का प्रश्न था। तो लड़का मन में विचार करता है कि पहले तो वो जो महिला थी उसकी बेटी बोल नहीं सकती है, वो कष्ट में है, वो महिला रोती भी है, रोई भी है, उसका प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जादूगर जो बहुत समय से तपस्या कर रहा है, उसका प्रश्न भी पूछना जरूरी है, कछुए का प्रश्न भी पूछना जरूरी है। तो मैं इन तीनों का प्रश्न पूछ लेता हूं। मेरा क्या है, मैं तो नौकरी भी करता हूं, मुझे शाम को रोटी भी मिलती है, सब कुछ तो अच्छा है मेरा। तो उस लड़के ने क्या किया, लड़के ने गौतम बुद्ध से निवेदन किया कि महाराज, सबसे पहला प्रश्न उस महिला का जिसकी बेटी 20 साल से कुछ बोली नहीं है, आप ये निवेदन करके बतलाइए वो लड़की कब बोलेगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जाकर उस महिला से कहना, जब इस लड़की की शादी हो जाएगी ये उसी समय बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने नमस्कार किया। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज, रास्ते में मुझे एक जादूगर मिला था, वो स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन वो स्वर्ग में जा नहीं पा रहा है, वो स्वर्ग कब जाएगा, कैसे जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जाकर उसे कहना अपनी जादू वाली छड़ी छोड़ दे, तू स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, नमस्कार किया। अब तीसरा प्रश्न पूछा कि महाराज, वो कछुआ बड़ा ड्रैगन बनना चाहता है, वो ड्रैगन कब बनेगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम उसको जाकर कहना कि अपने शरीर के ऊपर जो कछुए की छाल रखी हुई है उस छाल को निकाल दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। अब तीनों के प्रश्न लेकर वो लड़का वापिस हुआ। अब वापिस सबसे पहले कछुए के पास गया। तो कछुए को जाकर कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि तेरे ऊपर जो छाल लगी हुई है उसको निकाल दे तो ड्रैगन बन जाएगा। जैसे ही उस कछुए ने वो छाल निकाली, उसमें से मोती ही मोती निकल गए। तो कछुए ने वो सारे के सारे मोती उस लड़के को दे दिए। लड़का वो मोती लिए आगे चलता है। फिर पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ, रास्ते में जादूगर मिला। तो जाकर उस लड़के ने जादूगर से कहा कि गौतम बुद्ध ने निवेदन किया है कि तुम ये अपनी छड़ी छोड़ दो, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो उस जादूगर ने अपनी जो छड़ी थी वो उस लड़के को दे दी और उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया। अब वो लड़का उस महिला के पास हवेली में पहुंचा और महिला ने पूछा गौतम बुद्ध ने क्या निवेदन किया, और उस लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ये उसी समय बोलना शुरू कर देगी। तो महिला कहती है कि इतना सुंदर लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ है तो देर किस बात की है। तो उस महिला ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और शादी होते सार ही वो कन्या कहती है, माता ये तो वही लड़का है जो पहले भी आया हुआ है। वो लड़की बोलना शुरू कर देती है। घर पहुंचा, उसके पास मोती भी थे अर्थात पैसा भी था, छड़ी अर्थात ताकत भी थी, और स्त्री अर्थात उसका घर चलाने के लिए वो स्त्री भी उसको मिल गई। उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। कहानी छोटी सी है लेकिन शिक्षादायक है। सबसे पहले तो मैं ये शिक्षा देना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग कहते हैं मंदिर जाकर क्या होगा, घर में भी तो देव पूजा है, मंदिर जाकर क्या करेंगे। उन लोगों के लिए ये शिक्षा कि जो संत मिलन से आपको शिक्षा मिलेगी वो घर में रहकर नहीं मिल सकती है। उसके पश्चात जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जो हमें दिया हुआ है वो दूसरे व्यक्ति को वैसा वो भी नहीं मिला है। इसीलिए निराश जिंदगी में कभी नहीं होना। जो वस्तु परमात्मा हमें देकर बैठे हैं, लोग इन वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं, अरदास करते हैं कि परमात्मा हमें ऐसी ऐसी वस्तु मिल जाए। इसलिए जिस हालात में परमात्मा ने हमें रखा है उसमें सुख से रहिए, शांति से रहिए।
ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहानी हमें त्याग करने की शिक्षा देती है, क्योंकि उस लड़के ने अपने प्रश्न का त्याग किया तो उसे धन, संपत्ति और वैभव सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। त्याग करें अपनी बुरी आदतों का, त्याग करिए अपने बुरे विचारों का, और त्याग करिए अपने बुरे कर्मों का। सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि जब तक जहाज अपने किनारे का त्याग नहीं करता है तब तक उसका कोई मोल नहीं है। जब वो अपने किनारे का त्याग करके लहरों के साथ जा मिलता है तो वो बहुमोल हो जाता है, आनंद को प्राप्त करता है, और उस जहाज में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हमें त्याग करने की भावना अपने मन के अंदर रखनी चाहिए। तो ये छोटी बड़ी कहानी हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रेरणादायी कहानी। तो इस कहानी को हम सब अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।